सप्ताहांत है। नूह स्कूल से सिल्वर ड्रैगन कैसल के द्वार पर लौट आई। लियोन, रोसिडा और मुएन उसका स्वागत करने के लिए शहर के द्वार के सामने एक बड़े लॉन में पहले ही पहुंच चुके थे। मुएन ने नूह के सिर पर बनाई गई पुष्पमाला रखी और उसके पीछे लेयन और रॉस रोसिडा के पास गई। इस समय लेयन ने नूह के हाथ में एक लपेटी हुई कागज देखी और उससे पूछी कि वह क्या थी। नूह ने कागज लियोन को सौंप दिया और उससे कहा, यह स्कूल द्वारा सौंपा गया होमवर्क है। लियोन ने नूह द्वारा सौंपे गए कागज को लिया और उसे खोला। रोजा नूह के होमवर्क के बारे में भी उत्सुक थी, इसलिए वह लियोन के पास गई। लियोन और रोजा ने कागज की कार्यों को एक साथ पढ़ते हुए उसे देखा। परिवार और खुशी के विषयों पर कम से कम 800 शब्दों की रचना लिखे। निबंध प्रतियोगिता। लियोन और रॉसविडा ने अपना सिर नीचे किया और नूह की ओर देखा। उन्हें कागज पर मौजूद सामग्री से पता चला कि यह एक लेखन प्रतियोगिता के बारे में एक सूचना है। नूह के स्कूल में अपने छात्रों से आवश्यकता के अनुसार एक निबंध लिखने और उसे समय पर स्कूल में जमा करने की आवश्यकता होती है। नूह ने सिर हिलाया और उनसे कहा, हम इस प्रतियोगिता में हमारे अधिकांश सहपाठियों को पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार ओनिपोरस ड्रैगन के कई परिवार हैं, इसलिए मैं अपने निबंध को एक अलग कोण से देखना चाहती हूँ और वाष्पशील ड्रैगन परिवार के अनोखा लाभों का लाभ उठाना चाहती हूँ। नूह ने अपने हाथ उठाए और धीरे से उन्हें मुट्ठी में पकड़ लिया। गंभीर आंखों से लेयन और रोसिडा को देख रही थी। वह एक ही विषय पर लिखने के लिए कक्षा के अधिकांश छात्रों का अनुसरण नहीं करना चाहती है। स्कूल में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद वह पहले से ही यह पता लगा चुकी है कि अपना निबंध कैसे लिखना है। वह जिस विषय के बारे में लिखना चाहती है उस पर उन्हें बहुत भरोसा है। वाइपरस ड्रैगन परिवार के अनोखे लाभ। वह क्या है? मुइन ने नूह के निबंध विषय के बारे में थोड़ा उलझन महसूस करते हुए अपनी आंखें झपकाईं। अपने सीमित ज्ञान के कारण वह इस अनोखे लाभ के विशिष्ट पहलुओं से बहुत परिचित नहीं है। नूह ने मुइन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसे मां और पिताजी के बीच प्यार के बारे में समझाया। नूह की बात सुनकर लियोन और रोजा बहुत हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नूह द्वारा उल्लिखित वाष्पशील ड्रैगन परिवार के अनोखे लाभ इस तत्व को संदर्भित करते हैं। वे एक स्वर में बोल रहे थे, प्यार करते हैं, हमारा प्यार। लियोन और रोजा ने अपना सिर घुमाया और एक दूसरे को देखा। दोनों एक ही समय में खुद की ओर इशारा करते हुए हैरान हो जाते हैं। नूह ने जो कहा उससे वे थोड़ा उलझन में पड़ गए। आखिरकार लेयन और रोसिडा दोनों जानते हैं कि उनके वर्तमान संबंध विभिन्न कारणों से बनाए रखे जा रहे हैं। जहां तक प्रेम से संबंधित मामलों की बात है, उनके पास कोई प्रासंगिक अनुभव नहीं है। नूह ने साहस जुटाया और लियोन और रोजा की ओर गंभीर भाव से देखा। उसने उनसे कहा, मां, पिताजी, क्या आप कृपया कुछ सामग्री और प्रेरणा खोजने के लिए मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं? नूह की योजना सुनकर मुआन को यह बहुत दिलचस्प लगा। उसने उत्साह से अपना हाथ उठाया और उन्हें उत्सुकता से देखा। वाह, मुआन यह देखना चाहती है। नूह के शब्दों को सुनकर लियोन सीधा हो गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। चूंकि नूह ने उनसे अनुरोध किया था, इसलिए वह उसे मना भी नहीं कर सका। उसने आराम करने का नाटक किया और नूह से कहा, अगर यह मेरी बेटी का अनुरोध है तो निश्चित रूप से मुझे कोई समस्या नहीं है। रॉस ने थोड़ा झुककर नूह की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा, नूह, तुम कैसे चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ सहयोग करें? नूह को पहले से ही एक विचार आया था। उसने लियोन और रोजा से कहा, आप कल स्काई सिटी में डेट पर जाएंगे? नूह के अनुरोध से थोड़ा हैरान महसूस करते हुए लियोन और रोजा ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। दूसरे दिन समय आ गया। नूह के अनुरोध के अनुसार लेयन और रोसिडा स्काई सिटी की एक सड़क पर आ गए हैं। डेटिंग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए वे कपड़ों के एक नए सेट में भी बदल गए। यह बेटियों द्वारा उनके लिए तैयार किया गया कपल्स आउटफिट है। यह सड़क हर जगह लोगों और पर्यटकों से भरी हुई है। पर्यटकों की हंसी, विक्रेताओं और पर्यटकों के बीच सौदेबाजी की आवाज और कई अन्य आवाजें एक शोर और हंसमुख सिम्फनी में परिवर्तित हो जाती हैं।
जिससे यह सड़क बहुत जीवंत हो जाती है। हालांकि लियोन और रोसिडा के बीच का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। लियोन ने अनिच्छुक रूप से अपना सिर घुमाया और रोसिडा से कहा, चलो डेटिंग शुरू करते हैं। रॉस ने अपनी आंखें बंद करके एक हल्की आह भरी और उसे जवाब दिया। एज। लेयन थोड़ा उलझन में था कि नूह को उसकी उम्र में डेटिंग के बारे में पता था। क्या नूह वास्तव में समझती है कि डेटिंग का क्या अर्थ है? रोसा ने जवाब दिया, नूह कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह बहुत सी बातें जानती है। हाँ, यह सही है। इस समय नूह और मुआन ने चुपचाप लियोन और रोसिडा का पीछा करती है, उनकी गतिविधियों को देखती है। उनके व्यवहार ने अन्य पर्यटकों को थोड़ा अजीब महसूस कराया। इस समय लियोन रोसवी के डेटिंग अनुभव के बारे में थोड़ा उत्सुक हो गया। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उससे पूछा, क्या आपने पहले डेट किया है? रोसवी ने जवाब दिया, मैंने अपनी पढ़ाई में व्यस्त 100 साल और अपने करियर में व्यस्त 100 साल बिताए हैं। मेरे पास डेटिंग के लिए समय नहीं थी। आपके बारे में क्या? लियोन ने कंधा हिलाया और असहाय होकर जवाब दिया, मैंने अपनी पढ़ाई में व्यस्त 15 साल और अपने करियर में व्यस्त 5 साल बिताए हैं। मैं पिछले 2 वर्षों से बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त हूं। लियोन और रोसविथा ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए चुप हो गए। उनके बीच का माहौल और भी अजीब हो गया। जाहिर है उन सभी को डेटिंग का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि रोसविथा ने पहले ही इस स्थिति का अनुमान लगा ली थी। उसने आत्मविश्वास के साथ लियोन से कही, चिंता मत करो, मैंने कल रात डेटिंग के बारे में जानकारी हासिल की है। डेट के दौरान क्या करना है यह न जानने के लिए वह कल रात पुस्तकालय गई और उसे डेटिंग से संबंधित कुछ किताबें मिली। 3 पुस्तकों के नाम हैं माई लवर, स्लम्बरिंग इन द आफ्टरनून और द अल्बाट्रॉस लव। इन नामों से यह पता चलता है कि ये किताबें स्पष्ट रूप से प्रेम उपन्यास हैं। रोसविथा ने जिन तरीकों से ज्ञान सीखा उनके बारे में लियोन कुछ हद तक चकित हो गया। उन्होंने रोजा द्वारा पढ़े गए प्रेम उपन्यासों की ओर इशारा किया और जोर से कहा, ये सभी प्रेम उपन्यास हैं, है ना? लियोन ने अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखा और कुछ बार हल्के से खांस लिया। उन्हें यह भी पता था कि यह स्थिति आज होगी, इसलिए वे गुप्त रूप से कुछ संबंधित ज्ञान सीखने गए। उन्होंने बहुत गंभीर होने का नाटक किया और रॉस विदर से कहा, वास्तव में मैंने कल रात कुछ सामग्रियों से भी परामर्श किया और हम दोनों के लिए कुछ डेटिंग आइटम जानकारी हासिल किया है। वास्तव में उन्हें जो संदर्भ सामग्री मिली वह भी प्रेम उपन्यासों से ली गई थी। लियोन ने अपनी जेब से एक गुलाबी कागज निकाला और उसे खोला। उन्होंने कई चीजों को एक एक कर नोट किया जो उन्होंने सोचा था कि इस कागज पर एक तारीख की तरह काम करेगी, जैसे मिठाई की दुकान, संगीत नाटक देखना, चिड़ियाघर जाना आदि। उन्होंने रॉस से कहा कि इन वस्तुओं में कोई गंदा युगल खेल या अत्यधिक अंतरंग शारीरिक संपर्क नहीं है, जबकि अभी भी माता पिता के प्यार के गर्म विषय का प्रदर्शन करते हैं। जब तक हम इन वस्तुओं का पालन करेंगे हम कभी असफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से नूह को एक सही डेटिंग सामग्री प्रदान कर सकते हैं। लियोन ने अपना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में पकड़ लिया। आने वाली तारीख के बारे में बहुत आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। रॉस ने हल्के से सिर हिलाया और इन डेटिंग वस्तुओं से संतुष्ट भी थी।